उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा होने से पहले ही सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। कई जगह ऐसे गैंग पकड़े गए हैं जिन्होंने अभी से पेपर में सेंध लगा ली है, जुगाड़ बना के फिट कर ली है। 10-10 लाख रुपए, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए में पेपर निकल चुका है। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं आरओ यारो पे। आरओ यारो जो हाल ही में पेपर हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे, पेपर आउट हो गया, काफी अच्छी तरीके से आउट हुआ, मतलब गली गली घूमा पेपर। उसके बाद आयोग ने कहा कि हमें कुछ मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पेपर आउट हो गया है, तो हम इसका संज्ञान लेते हुए एक जांच समिति का गठन करते हैं। वो समिति अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द आयोग को दे, उसके आधार पर हम आगे क्या प्लान करेंगे कि परीक्षा दोबारा करानी है या फिर निरस्त करानी है या फिर भर्ती ही निरस्त करानी है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे उन अभ्यर्थियों का आयोग पर विश्वास ही नहीं है जिन्होंने पेपर दिया, जिनको उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनको उम्मीद नहीं है कि आयोग जो जांच करा रहा है वो जांच निष्पक्ष होगी। तो उनकी एक ही मांग है, परीक्षा को निरस्त किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए, ना कि भर्ती को निरस्त किया जाए। जैसे आपने देखा होगा, पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले एक लेखपाल की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में। उसमें आरक्षण को लेकर कुछ सीटों का कम ज्यादा था जनरल, ओबीसी, एससी में। उसके बाद वो भर्ती ही निरस्त कर दी गई, पूरी भर्ती की भर्ती निरस्त कर दी गई। उसी प्रकार लड़कों को, अभ्यर्थियों को ये डर है, आप परीक्षा निरस्त करके परीक्षा को दोबारा कराइए, ना कि भर्ती को ही निरस्त कर दीजिए। तो जितने भी अच्छे अभ्यर्थी थे, जिनको लगता था कि हमारा कुछ हो सकता है इसमें, जिनको थोड़ी बहुत उम्मीद थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, वो सारे के सारे सिर्फ परीक्षा को निरस्त कराने पर फोकस कर रहे हैं, ना कि भर्ती को निरस्त कराने पर। जबकि आयोग पर किसी का कोई विश्वास नहीं है और जांच में क्या होता क्या नहीं आप सब जानते हैं, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं। और अभी लोकसभा का इलेक्शन है तो जांच चलती रहेगी लगभग जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कुछ उसका रिजल्ट आएगा। इलेक्शन से पहले उम्मीद आप छोड़ दीजिए, कोई रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद ही जो भी होगा, इलेक्शन के बाद ही होगा, पहले कुछ नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। जो कौशाम्बी जिला है अपना, एक कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो है तो एक गैंग पकड़ा गया है, सॉल्वर गैंग। मतलब परीक्षा का ठेका लेगा था जैसे मैं हूँ, मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए और मेरा ठेका ले लिया कि मैं तेरा भाई पेपर निकलवा दूंगा। या कोई भी कैंडिडेट उनके संपर्क में आता था तो उनका ठेका ले लेते थे, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यानी 2 लाख से 8 लाख तक रुपए में वो ठेका लेते थे पेपर निकलवाने का। और ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे कि मतलब बहुत बड़े शातिर हों, ये सब कोचिंग संचालक थे। कहीं इनका कोचिंग से कोई ना कोई कनेक्शन था, कोई कोचिंग में पढ़ा रहा था, कोई तैयारी करा रहा था, कोई कुछ। तो जब इनको पुलिस ने दबोचा या इनको पकड़ा तो इनके पास लगभग 9 लाख रुपए का कैश मिला, तुरंत बरामद, हैंड टू हैंड। और उसके अलावा कई लड़कों के प्रवेश पत्र इनको पास मिले। अब ये प्रवेश पत्र में करते क्या थे कि फोटो में कुछ ये सिस्टम बढ़ा लेते थे, फोटो को चेंज करके उन लोगों को पेपर में ये पास करा देते थे। अब इनका जुगाड़ था या नहीं था, पेपर आउट करा पाते थे या नहीं करा पाते थे, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। लेकिन कुल मिला के भोले वाले लड़कों को इन्होंने खूब अच्छे से लूटा। और इनका ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ यही एक भर्ती नहीं जिसमें ठेका लिया है। जब इनसे पूछताछ की गई कड़ाई से और इनको रिमांड पे लिया गया, धोया गया अच्छे से, तो धोने के बाद इन्होंने कबूला कि हमने लगभग जो भी वैकेंसी आती है सभी में ठेका ले लेते हैं और हमारे अंडर में लगभग कम से कम 100-150 बच्चे तो आराम से फंस ही जाते हैं। तो भैया आप अंदाजा लगा लीजिए, 100-150 नहीं, 50 कैंडिडेट अगर रुपया देता होगा तो 50 कैंडिडेट यानी 1 लाख ही मान लो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल 1 लाख तो मिलता होगा। वैसे वो तो बता रहे 2.5 लाख से 8 लाख तक लेते थे, लेकिन हम लोग 1 लाख ही मान ले तो उनका काम बढ़िया यार। पेपर कराने से, नौकरी वोकरी के चक्कर में एक ही वैकेंसी में 1 करोड़ का एकदम काम हो जाता था। उसके बाद शांति फिर आई, फिर 1 करोड़ का काम। लेकिन ये लोग उन लोगों के लिए जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपका कुछ नहीं होने देते हैं। और ये सारे बहुत ही शातिर लोग हैं। तीन कंडी जो पकड़े गए हैं फिलहाल में, तीन के तीनों ही बहुत शातिर हैं। अभी तो ये 3 पकड़े गए हैं, हो सकता है इनका गिरोह या नेटवर्क काफी लंबा हो, एक जगह से 3 पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी अन्य डिस्ट्रिक्टों में हर जगह कहीं ना कहीं गैंग एक्टिव है। आप कहीं ना कहीं चले जाइए, किसी ना किसी, आप किसी से थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो तुरंत आपसे कह देगा, हाँ भाई 25,000 दे, पेपर दे दूंगा, आध घंटा पहले मिल जाएगा। 30,000 दे, 1 लाख दे, 80,000 दे, मतलब पेपर देने की गारंटी ले लेते हैं लोग। आध घंटा, पौन घंटा आपको पहले पेपर मिल जाएगा, बस आप पेमेंट कर दीजिए। जैसा कि आरओ में आपने देखा था कि आधा पौन घंटा पहले ही पेपर घूमने लगा था, व्हाट्सएप पे आराम से व्हाट्सएप के चक्कर लगा रहा था। हो सकता है ऐसा ही पुलिस भर्ती में भी हो, फिलहाल कह नहीं सकते क्या होगा आगे, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब अभी से गिरोह पकड़े जा रहे हैं तो पेपर आउट होना एकदम 100% तय है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। और हाँ, सावधानी रखें, किसी को अपना 1 भी रुपया मत दें। कोई भी किसी के कुछ संपर्क में हो, अगर आपसे रुपया मांग रहा है तो आप अपना रुपया बर्बाद मत करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, रुपए के भरोसे नहीं होगा। फिर आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना क्या नहीं। और अपने आप को सुरक्षित रखें, लोगों से दूर रखें। जो शातिर कैंडिडेट हैं, अगर आपके संपर्क में कोई आता भी है और आपको गुमराह करता है, रुपए पैसे की डिमांड करता है, तो उनसे दूर रहें और उनकी सूचना अपने आसपास के पुलिस थाने में जरूर एक बार दे दें, ताकि उन जैसे जितने भी लोग हैं पेपर आउट कराने वाले,
उनको पकड़ा जा सके और आप लोगों के लिए जो वैकेंसी चल रही है उसमें पद सुरक्षित रह सकें और आपका भविष्य सुरक्षित रह सके। कोई ऐसा मामला ना आए पेपर राउंड जैसा जिससे आपको फिर से निराशा हाथ लगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।